नाज़रीन, आपका मऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब नाज़रीन, इन दिनों आपने एक नाम सुना है, मोहम्मद नुऐम, जिनकी पूरे हिंदुस्तान में ही चर्चा हो रही है। उसकी एक ख़ास वजह यह है कि हिंदुस्तान की चंद मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियों जैसे अलीगढ़, JNU, BHU और जामिया मिल्लिया जैसी चंद यूनिवर्सिटी जो हिंदुस्तान नहीं बैरून मुल्क में भी उसका बड़ा नाम है। तो मोहम्मद नुऐम साहब ने जो स्कॉलर फाउंडेशन से कोचिंग करते थे और स्कॉलर पब्लिक स्कूल से इन्होंने प्राइमरी से लेके 10 तक की पढ़ाई भी हासिल की है। जिन्होंने 10+2 के इंट्रेंस एग्ज़ाम में पहली पोजीशन हासिल की है। यह सिर्फ मऊ नहीं, पूरे हिंदुस्तान के जो नौजवान हैं, जो बच्चे हैं, उनके लिए बहुत एज़ाज़ की बात है और ख़ास तरीके से मऊ के लिए बहुत बड़ा एज़ाज़ है। इसलिए आज हम मोहम्मद नुऐम के घर आए हैं। मोहम्मद नुऐम से जानना चाहते हैं कि इतनी बड़ी कामयाबी, इतना बड़ा अचीवमेंट आपने किया है, कैसा महसूस करते हैं। सबसे पहले मोहम्मद नुऐम साहब, आपको इस कामयाबी के लिए हमारी तरफ से, हमारे पूरे इदारे की तरफ से आपको मुबारकबाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कैसा महसूस करते हैं आप? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। आप बोलिए, आप हाथ में मत लगाइए, बोलिए। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और इसका सबसे पहले मैं क्रेडिट अपने अल्लाह ताला को देना चाहूँगा, जिनके फजल करम से मुझे ये कामयाबी हासिल हुई। फिर उसके बाद मैं इसका पूरा क्रेडिट अपने वालिदैन और अपने पूरे घर वालों को देना चाहूँगा, जिनकी दुआ हमेशा मेरे साथ रही और हमेशा मेरी दुआ करते रहे। और फिर उसके बाद पूरे स्कॉलर फाउंडेशन की फैमिली स्कॉलर स्कूल को देना चाहूँगा, जिन्होंने मेरी प्रिपरेशन टाइम में बहुत हेल्प करी। इतनी बड़ी कामयाबी हासिल हुई है और बहुत सारे लोग आपको फ़ोन भी करते होंगे, मुबारकबाद देते होंगे। तो ये बताइए कि नुऐम साहब, जो आपने तैयारी की है और कितने घंटे आपने पढ़ाई की है ताकि जो आपसे सीख सकें, इबरत ले सकें, वो भी इस तैयारी में कामयाब हो सकें? एक फिक्स घंटा तो नहीं था, मतलब कितने घंटा पढ़ना है, लेकिन ये रहता था कि इतने से ज़्यादा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा था कि 5-6 घंटा कम से कम रहना चाहिए। और ये कहूँगा कि ज़्यादा घंटे से पढ़ने से फ़ायदा ये है कि कम घंटे में ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करें। तो मेरा एक सिंपल रूल रहता था कि कम समय में ज़्यादा पढ़े तो ये बेहतर था। आपने बताया कि स्कॉलर पब्लिक स्कूल से जो आपने नर्सरी से लेकर 10 तक की पढ़ाई हासिल की है और जो स्कॉलर फाउंडेशन है वहीं से आपने कोचिंग भी की है। तो स्कॉलर फाउंडेशन से कोचिंग जो आपकी हैं, उससे आपको कितना फ़ायदा हुआ? फ़ायदा बहुत हुआ। मतलब सबसे पहले थ्योरी पार्ट मजबूत हुई और फिर जो उनका टेस्ट पेपर होता था, तो टेस्ट का लेवल अच्छा रहता था। फिर उसके बाद उनका सॉल्यूशन प्रोवाइड करते थे टीचर, तो उनसे बहुत फ़ायदा पहुँचा। आपने पहली बार ये जामिया में 10+2 के लिए जो दिया है एंट्रेंस, पहली बार दिया है या इसके अलावा एक चीज़ और है कि आपने इस वक्त कितनी यूनिवर्सिटियों में एंट्रेंस दिया है? ये मेरी पहली यूनिवर्सिटी थी जहाँ मैंने पहला एग्ज़ाम दिया कॉम्पिटिटिव। पहले एग्ज़ाम में पहली पोजीशन, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लगा। जब पहली बार देखा तो यकीन नहीं हो रहा था, यकीन करना मुश्किल था। फिर लोग कॉल करने लगे तो लग रहा था कि नहीं हुआ है सच में। अब इस कामयाबी के बाद आपके क्या एम हैं, क्या बनना चाहते हैं? जामिया मिल्लिया, जैसा कि जामिया मिल्लिया के बारे में बहुत गलत प्रचार किए गए, JNU के बारे में गलत प्रचार किए गए, लेकिन जामिया मिल्लिया का जो रिज़ल्ट आया इस बार सिविल सर्विसेज में, काफ़ी नुमायाँ रिज़ल्ट रहा है और ऐसी यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हैं, तो आपसे क्या लोग उम्मीद करें? सबसे पहले जामिया अच्छी यूनिवर्सिटी में देखूँगा और जामिया का इस बार जो रिज़ल्ट था सिविल सर्विस में, वो भी बहुत अच्छा था। जो रैंक 1 आई थी UPSC में, वो भी जामिया ही से पढ़ी हुई थी। और जाने के बाद यही कोशिश करूँगा कि ऐसा फिर कुछ ऐसा करूँ कि फिर ना हो। मतलब बड़ा अचीव करने का मतलब एक तमन्ना है, ख्वाहिश है? यस सर। क्या एम है, क्या बनना चाहते हैं? मेडिकल लाइन चूज़ किया है, डॉक्टर बनने की कोशिश ख्वाब है। अच्छा, डॉक्टर बनने का ख्वाब है, मेडिकल लाइन आप सेलेक्ट किए। मेडिकल में ऐसा क्या देखते हैं कि आपने मेडिकल को ही चूज़ किया? इस बार लॉकडाउन में सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं दूंगा कि लॉकडाउन में जहाँ जो भी भूमिका डॉक्टर ने निभाई उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो उसी को देखकर लॉकडाउन में कि डॉक्टर बनना है। अगर कोई बच्चा कामयाब होना चाहे, कामयाबी हासिल करना चाहे, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है?
किस तरीके से वो तैयारी करें? किसी बच्चे को मतलब कुछ किसी चीज़ की तैयारी करना है तो सबसे ज़रूरी है कि सबसे पहले जो मतलब एग्ज़ाम देना है किसी को, तो एग्ज़ाम की डिमांड को समझे, मतलब एग्ज़ाम क्या पूछता है, क्या पूछना चाहता है, तो सबसे पहले वो समझ लेगा तो उसके लिए मतलब एक स्टेप आगे हो जाएगा वो। फिर उसी फिर डिमांड के हिसाब से वो प्रिपरेशन करे और ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम उसी में लगाए, तो इसके लिए बहुत मुफीद होगा। आपने बताया कि वालिदैन का बड़ा सपोर्ट रहा है, तो किस तरीके से वालिदैन ने आपको सपोर्ट किया है और कभी आपको तालीम के लिए रोका या आपके पास कोई मौका नहीं था? तालीम के लिए तो कभी पेरेंट्स ने रोका नहीं, हमेशा इंकरेज करते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो कि नाम रोशन करें, घर वालों का पूरे जनपद का नाम रोशन हो, तो कुछ ऐसा काम करना है। और कभी रोका नहीं पढ़ाई के लिए और हमें हमेशा सपोर्टिव रहे मेरे लिए। आपके जो टीचर्स रहे हैं, असातिज़ा रहे हैं, उन्होंने आपको कितना इंकरेज किया? साथ ही मतलब बहुत इंकरेजिंग मिले थे हमेशा, मतलब फॉर एग्जाम्पल किस टेस्ट में कम नंबर आ गया मेरा, कभी जब टेस्ट देते थे तो कहते थे कि और अच्छी मेहनत करो, जहाँ गलती होगी उसको सुधारने की कोशिश करो, तो इसी से मैंने सीखा और जामा रिजल्ट जो है जानते हैं। नए बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आगे चल के वो भी कामयाबी हासिल करें? बच्चों को मैं यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले अपना गोल डिसाइड करो, करना क्या लाइफ में, फिर उस गोल के मुताबिक अपना हर एक स्टेप लेते रहे। फॉर एग्जांपल किसी को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर करना है तो एग्ज़ाम की डिमांड को समझे, फिर उसके हिसाब से अपना मतलब जिस तरह वो पढ़ना चाहे, मतलब अपना एक टाइम टेबल सेट कर लें, डेली रूटीन बना लें, कैसे अब ज़िंदगी चलानी है ताकि वो कामयाब हो सके। नॉयम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमसे बात करने के लिए। आपके वालिद साहब बैठे हुए हैं साथ में, तो हम चाहेंगे कि जी आप अपना तारुफ। जी, मेरा नाम रहमान साहब, बताएं आपके बच्चे ने हिंदुस्तान की एक ऐसी यूनिवर्सिटी में कामयाबी हासिल की है जो आइंदा दिन मतलब गुज़श्ता दिनों में उस यूनिवर्सिटी में सिविल सर्विसेज में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की, कैसा महसूस होता है? सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इन्होंने मुझे यह कामयाबी अपने लड़के को देखने को मिली। और जैसे जामिया की बात है, अभी आज ही आपने पेपर में देखा होगा कि मतलब इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटी में तीसरे नंबर पर इस टाइम है, पहले नंबर पे बंगलोर की है, दूसरे नंबर पर जम्मू, तीसरे नंबर पर जामिया है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जामिया क्या मतलब है। आपको कैसा महसूस हो रहा है कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में आपका बच्चा कामयाब हुआ? किस तरीके से अंदर से फीलिंग आ रही है, कैसी फीलिंग आ रही है? फीलिंग बहुत अच्छी तरह आ रही है। और जामिया यूनिवर्सिटी तो बहुत टॉप यूनिवर्सिटी है, उसमें एडमिशन होना, आपको जानने वाले जामिया में पढ़े हैं तो कह रहे हैं कि जामिया में जो है एडमिशन जो है बहुत मुश्किल से होता है, 10+2 में सीटें बहुत लिमिटेड है वहाँ। आप भी बच्चों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? हम बच्चे को यही मैसेज देना चाहेंगे, मतलब जैसे मेहनत करते हो वैसे ही करो, कोई प्रॉब्लम हो तो अपने पेरेंट्स ने बता दो, बाकी टीचर तो आपके साथ हैं। तो नाज़रीन, आप सुन रहे थे, इनके वालिद कहते हैं कि बच्चे अगर पढ़ रहे हो तो कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसे शेयर करो ताकि लोग उसका हल निकाल सकें, और साथ ही साथ अगर हमसे कोई मसला हल नहीं होता है तो अपने जो टीचर्स हैं, आपके असातिज़ा हैं, उनसे अपनी बातों को शेयर करें ताकि वो आपके मसाइल को हल कर सकें। नाज़रीन, आपको हमारी खबर कैसी लगी? अगर पसंद आए तो कमेंट करें, शेयर करें और लाइक करना हरगिज़ न भूलें। आज न्यूज़ के लिए मऊ से नौशाद है।